प्रिय विद्यार्थियों, आज हम घनानंद के अगले पद लेते हैं। जैसे कल हमने जिन पदों की चर्चा की थी, वीरा के संदर्भ में वे पद घनानंद जी ने लिखे थे। आज हम पद संख्या 8 व 9 की व्याख्या करेंगे। घनानंद प्रेम की पीर के कवि हैं और उनके काव्य में जो विरह की बात कही गई है वह हिंदी साहित्य जगत में अद्वितीय है। ऐसी स्थिति में अगर हम उनका ये पद संख्या 8 का विवेचन करते हैं या चर्चा या व्याख्या करते हैं तो हमें ये बात अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। प्रस्तुत पद के अंतर्गत कवि ने विरह व्यथा की व्यंजना की है। साथ ही यह बताने का प्रयास भी किया है कि विरह काल के अंतर्गत प्रियतमा को या नायिका को कैसे प्राकृतिक पदार्थ या प्राकृतिक चीज़ें, प्राणी भी किस प्रकार उसके उद्दीपनकारी भाव को बढ़ाते हैं, यानी विरह दशा को और अधिक उद्दीप्त कर देते हैं। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है कि प्रिय के साथ होने पर हर वस्तु, हर पदार्थ, हर चीज़, हर परिस्थिति सुखद लगती है और प्रिय साथ न हो तो सुखद और अनुकूल परिस्थितियाँ भी प्रतिकूल प्रतीत होती है। प्रस्तुत पद की हम पहली पंक्ति लेते हैं। कारी कूर कोकिला कहाँ को बैर काढ़तीरी। इस पंक्ति के अंतर्गत घनानंद जी ने यह बताने का प्रयास किया है कि प्राकृतिक वातावरण बहुत सुंदर है। ऐसे में जो प्राणी या पक्षी है वो अपने नैसर्गिक कार्य कर रहे हैं, स्वाभाविक कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रियतमा को वो सब बहुत बुरा लगता है। तो वो कोयल को संबोधित करती हुई कहती है कारी कूर कोकिला। देखो कोयल को क्या कह रही है, काली, कूर यानी क्रूर। वैसे कोयल की आवाज़ इतनी मीठी होती है कि मन और कानों में रस घोल देती है, किंतु विरह की अवस्था में नायिका उसे क्या कह रही है, क्या संबोधित कर रही है, क्रूर। हे काली क्रूर कोयल कहाँ को बैर काढ़ती रही, कि तू कहाँ का, कौन से मेरे से बैर मतलब दुश्मनी काढ़ती रही, निकाल रही है। कुकी कुकी अब ही करे जो किन फोरी ले। क्या तू सारा कूकना अभी कर लेगी क्या, और कूक कूक कर मेरे कलेजे को, मेरे हृदय को फोरी ले, क्या फोड़ ही डालेगी क्या, तोड़ ही देगी क्या। पेंडे परे पापी, पेंडे मतलब पीछे, परे पापी है, पापी कलापी, कलापी यानी मोर, निषिद्ध घोष ज्यों ही, निषिद्ध घोष मतलब रात दिन, ये पापी मोर भी रात दिन मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब पक्षी वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन नायिका को लगता है कि जैसे ये सब उसे ही परेशान करने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मोर को भी क्या बोला है यहाँ पर, उन्होंने क्या संबोधित किया है, पापी, कि भी रात दिन मेरे पीछे पड़ गए हैं। चातक घातक, चातक पक्षी को क्या कहा है, घातक, घात करने वाला। क्यों ही तू कान फोरी ले, हे चातक वो तो घातक, घात लगाने वाला हत्यारा हो गया है। तू प्यू प्यू बोलकर मेरे कान ही फोड़ देगा। यानी प्यू प्यू जब बोलता है तो उसे प्रिय की और अधिक स्मृति हो आती है। आनंद के घन प्राण जीवन सुजान बिना, आनंद के घन, आनंद की वर्षा करने वाले बादल, और कवि के संदर्भ में भी है घनानंद, और आनंद की वर्षा करने वाले बादल यानी कृष्ण। प्राण जीवन, मेरे प्राण, मेरे जीवन के प्राण हो तुम। सुजान बिना, हे सुजान, हमने पहले भी कहा था कि उनकी प्रेयसी का नाम भी सुजान है और उन्होंने कालांतर में कृष्ण को भी सुजान नाम दिया था। हे सुजान, तुम्हारे बिना जानी कि अकेली, कि तुम मेरे पास नहीं हो, यह जाना कर कि मैं अकेली हूँ। सब घेरो 10 जोरी ले, सभी ने मिलकर 10 दिशाओं से जोरी ले मतलब घेरा बना लिया है, परेशान करने के लिए, मुझे विरह विदग्ध और अधिक करने के लिए सबने मिलजुल कर एका कर लिया है। और ये एका क्यों किया, कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ पर अकेले जीवन व्यतीत कर रही हूँ। जो लो करे आवन, जो लो करे आवन, कोई कहे आने की, विनोद बरसावन वे, वो विनोदी स्वभाव वाले बादलों को संबोधित किया है यहाँ पर, क्योंकि ये सारे जो पक्षीगण हैं वो वर्षा ऋतु में ही
बोलते हैं, करते हैं, प्रसन्न होते हैं, और ये सारी उनकी प्रसन्नता, पक्षियों की प्रसन्नता नायिका को और अधिक विरक्त कर रही है। इसलिए यहाँ पर लिखा विनोद बरसावन वे, कि मेरे विनोदी स्वभाव वाले, मुझसे हंसी मजाक करने वाले वे मेरे प्रिय यहाँ पर वर्षा करे, मतलब आनंद की वर्षा करे। तोलो रे डरारे बज मारे घन घोरी ले, तो ये सब डर कर, बज मारे मतलब वज्र के मारे, सत्यानाशी, ये सब यहाँ से चले जाए, मतलब वो जो बादलों की गड़गड़ाना होगी तो उससे डर से ये सब यहाँ से चले जाएंगे। ये बात यहाँ पर उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से की है कि किस प्रकार प्राकृतिक पदार्थ और पक्षियों की आवाज़ भी उन्हें बहुत बुरी लग रही है। इसमें विरहिणी नायिका ने कोयल, मोर और चातक को अपना दुश्मन, शत्रु माना है, क्योंकि प्रियतम के विरह में उसे इनकी मधुर कुख बहुत ही कष्टप्रद प्रतीत होती है। इंद्र अपने वज्र से बादलों पर प्रहार करता है, तब वे जल बरसाते हैं। नायिका का कहने का आशय भी यही कि जब तक ये बादल घनघोर गरजते रहेंगे तब तक इनको गर्जना से मेरा हृदय डरता रहेगा, लेकिन इनके बरसते ही प्रियतम का आगमन हो जाएगा और मुझे अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होगी। अगला पद है, इस पद के वहे मुस्क्यानी वहे मृदु बतरानी वहे लड़कीली वानी आनी उनमें अड़ती है। प्रिय के सौंदर्य को याद करती हुई, उनके बारे में सोचती हुई नायिका कैसा अनुभव करती है, इसी को यहाँ पर घनानंद ने इस पद में अभिव्यक्ति दी है। इसमें कवि ने एक नायिका के कथन का वर्णन किया है। वह नायिका श्री कृष्ण की संयोगकालीन मुद्राओं, चेष्टाओं और क्रियाकलापों का स्मरण करते हुई वेदना से व्यथित होकर कहती है कि वह मुस्क्यानी, प्रियतम सुजान की वह मधुर मुस्कान, वह मृदु बतरानी, वह उनका मृदु मतलब मंद मंद, उनका बतरानी मतलब बातें करना, उनका वार्तालाप, लड़कीली बानी, वह उनका वह हाव भाव आनी उर में अड़ती है, तथा उनका जो चंचल स्वभाव है, उनकी स्मृति आते ही वह स्मृति मेरे हृदय में अड़ती है। वह गति लैन, वह गति लैन, जैसे प्रस्तुत उपरोक्त पंक्ति में ने कहा कि श्री कृष्ण की स्मृति आने पर उनकी मधुर मुस्कान, उनकी चंचल आदतें और उनकी बात करने की जो तरीका है वो मेरे हृदय में आकर बस जाता है, और जिससे मुझे और अधिक पीड़ा होती है। वह गति लेन और वो बजावती ललित बैन, उनका वह ताल स्वर के साथ अंग संचालन करना, वह गति लेन, एक बंदी बंदाई परिपाटी में उनका अंग संचालन करना अर्थात नाचना सुंदर ढंग से, फिर और बजावती ललित बैन, और सुंदर ढंग से उनका बांसुरी का, ललित मतलब सुंदर, बैन मतलब बजाना तथा वह हंसी देन, तथा समय समय पर हंसते हुए देखना हियराते न टरती है, मेरे हृदय से वो टरती यानी दूर नहीं होती है। वह चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि, उनकी वह चतुरता के साथ जगाई हुई शोभा देखने की इच्छा और वह रंगीला छैलापन क्षण भर के लिए भी नहीं भुलाया जाता है। छैलताई मतलब उनका छबीलापन न छिनक क्षण भर के लिए बिसरती यानी बिसराया दूर नहीं होता। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान झुकी, हे मेरे आनंद के निधान, आनंद के भंडार, मेरे प्राणों के प्रिय, सुजान झुकी, सुजान से सुधि सब भांतिन सो बेसुध करती है, मेरे सुजान की, मेरे प्रिय की सुधि स्मृति सब भांतिन सभी प्रकार से मुझे बेसुधी मतलब बेसुध, मेरे होश हवास दूर करती है, मतलब मैं बेसुध हो जाती हूँ, मैं वर्तमान में नहीं रह पाती हूँ, मैं स्मृति में ही चलती रहती हूँ। नायिका की वियोगकालीन स्मरण दशा का सुंदर चित्रण किया है कवि ने। भावों की कोमलता एवं अभिव्यक्ति की सशक्तता के लिए मुहावरों का भी प्रयोग किया है। कवित्व छंद है, अनुप्रास, यमक, अलंकार है। प्रिय विद्यार्थियों,
धन्यवाद। आगे के पद हम अगली कक्षा में लेंगे।